हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आर्थिक नियोजन के बारे में बात की थी, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 2015 को हुई थी। नीति आयोग बॉटम टू टॉप अप्रोच पर कार्य करता है, जबकि योजना आयोग टॉप टू बॉटम अप्रोच पर कार्य करता था। इसका उद्देश्य नीति निर्माण में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देना, राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। अन्य उद्देश्यों में शामिल हैं राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय विकास में साझा दृष्टिकोण विकसित करना, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, स्थानीय स्तर पर नीति निर्माण हेतु तंत्र विकसित करना, समावेशी विकास को बल प्रदान करना, नीति व कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना, पहल करना, प्रगति की मॉनिटरिंग करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन व क्षमता निर्माण करना, विकास के लिए अंतर क्षेत्रीय व अंतर विभागीय मुद्दों के बीच मंच तैयार करना, सशक्त राष्ट्र से सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना, वंचित रहे लोगों पर ध्यान देना, ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करने हेतु तंत्र विकसित करना एवं इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर पर पहुंचाना, रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना। नीति आयोग के कार्य के स्तर पर यह केंद्र राज्यों के बीच सहयोग की भूमिका प्रदान करता है, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन भी करता है। यह संसाधन का केंद्र और ज्ञान के रूप में काम करता है। यह नीति और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करता है। सहकारी संघवाद के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से बढ़ावा दिए जाने वाले कौन कौन से तत्व हैं? यह नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहन करता है, अफसरों तक समतावादी पहुंच प्रदान करता है, सहभागितापूर्ण एवं स्वीकार्य शासन प्रदान करता है, प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देता है। अब हम इसके इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे। नीति आयोग की विभिन्न पहलें। सबसे पहले 7 कार्यक्रम सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। इसका तात्पर्य ह्यूमन कैपिटल को बढ़ावा देना, मतलब एजुकेशन तथा स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम, स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहन करना, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिणामों से संबंधित प्रदर्शन का मापन करना तथा राज्यों को रैंकिंग प्रदान करना। अवसंरचना के विकास हेतु राज्यों के लिए विकास समर्थित सेवाएं प्रदान करना। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, इसी की पहल है। केंद्रीय मंत्रालयों के साथ राज्यों के लंबित विवादों का समाधान करना इसी का कार्य है। न्यायिक प्रदर्शन सूचकांक यह निकालता है। मेंटर इंडिया अभियान इसी के द्वारा चलाया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी तथा निर्णय निर्माण में हितधारकों के परामर्शों को प्रोत्साहन करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मेथनॉल इकोनॉमी जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अंगीकरण को प्रोत्साहन करना। उद्यमशीलता और नवाचारी पर्यटन को बढ़ावा देना। अटल इनोवेशन मिशन इसी के द्वारा चलाया जाता है। वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन इसी के द्वारा आयोजन किया जाता है। महिला उद्यमिता मंच का आयोजन इसी के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करेंगे दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ प्रमाण आधारित नीति निर्माण को सक्षम बनाना तथा उत्पादक क्षमता में वृद्धि करना। यह 3 वर्षीय राष्ट्रीय एजेंडा तथा अभिनव भारत के लिए कार्यनीति तैयार करता है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में सुधार करता है। संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है, जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र को विकास को बढ़ावा देना, पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम तैयार करना। स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी क्षेत्रों में सुधार के लिए यह पोषण अभियान का शुभारंभ किया है इसने। राष्ट्रीय पोषण रणनीति का विकास करता है। औसत क्षेत्र में सुधार करना इसी का कार्य है। ऊर्जा क्षेत्र में सुधार इसी का कार्य है। नीति आयोग द्वारा तैयार एवं प्रकाशित रिपोर्ट इंडिया रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी रोड मैप 2030 भूमि अधिग्रहण की जटिलता को सुलझाने की दिशा में नीति आयोग की भूमि निकाय की सलाह काफ़ी सफल मानी जा रही है। अब हम बात करेंगे इसकी संरचना के बारे में। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, एक उपाध्यक्ष होता है, एक CEO होता है, पूर्वकालिक सदस्य होते हैं। अग्रणी यूनिवर्सिटी तथा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से अधिकतम 2 पूर्णकालिक समय सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य के रूप में 4 केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों तथा विधानमंडलों वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल जिसमें निम्न शामिल होंगे। साझी क्षेत्रों और विधानमंडलों वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। अन्य संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषदें भी शामिल होती हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भी कुछ सदस्य
आते हैं। अब नीति आयोग कहाँ तक प्रासंगिक है, इसका रेलिवेंस अभी है कि नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके विभिन्न पहलू हैं जिसके कारण नीति आयोग की प्रासंगिकता अभी भी बनी है। यह प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देता है, यह राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, यह अधिक जवाबदेही को बढ़ावा देता है, नवाचारी विचारों का यह थिंक टैंक है, जैसे अटल इनोवेशन मिशन, एसडीजी इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स आदि इसी के द्वारा जारी किए जाते हैं। यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, समस्या समाधान हेतु एक साझा मंच तैयार करता है। अब हम बात करेंगे इसकी चुनौतियों के बारे में। इसकी चुनौतियाँ क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करें वित्तीय बाधाएं। इसको फंड की दिक्कत होती है। केवल अनुशंसनात्मक निकाय है, ये केवल अनुशंसा ही कर सकता है। सरकार और निजी क्षेत्र के प्रति पक्षपात, यह निजी क्षेत्र के प्रति ज़्यादा तरफदारी करता है। सख्त के विकेंद्रीकरण का अभाव, रूपांतरकारी परिवर्तन हेतु प्राप्त अवसरों से लाभान्वित होने में विफलता राज्यों को अपर्याप्त समर्थन प्रदान करता है। इसीलिए ये सारी चुनौतियां हैं, इनमें से कोई सी भी चुनौती आप लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके 7 पिलर पर। यह जनहितैषी है। नीति आयोग जनहितैषी है क्योंकि यह समाज तथा व्यक्तियों दोनों की आकांक्षाओं को पूरा करता है। अग्र सक्रिय है। यह नीति आयोग नागरिकों की ज़रूरतों का अनुमान लगाने तथा प्रतिक्रिया देने पर केंद्रित है। यह भागीदारी को बढ़ावा देता है, आम जनता को भागीदारी शामिल करता है, सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, सभी का समावेश करता है। यह जात पंथ तथा लिंग की परवाह किए बिना सभी लोगों को योजनाओं के लाभ में शामिल करना सुनिश्चित करता है। यह समानता को बढ़ावा देता है, यह पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। नीति आयोग को सुदृढ़ करने वाले उपाय। नीति आयोग को कौन कौन से पॉइंट हैं जो सुदृढ़ करेंगे। सबसे पहले वित्त आयोग के साथ संतुलन, अधिक निधि की व्यवस्था करना, क्योंकि इसमें वित्तीय बाधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए इसको अधिक से अधिक निधि की व्यवस्था की जानी चाहिए। जवाबदेही में वृद्धि, अधिक हितधारकों को शामिल करना। अब नीति आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, गिग इकोनॉमी इंडेक्स, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, स्टेट एनर्जी इंडेक्स। आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए टॉपिक आपके समझ में आ रहे होंगे। आपके लिए ऐसे टॉपिक आगे भी मैं लाता रहूँगा जिससे आपकी मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।